आज हम आपको 2 रास्ते बताएँगे। पहला जो सिस्टम है, जिनके पास जापान का वीज़ा है, शेंगेन का वीज़ा है या यूरोप शेंगेन की किसी भी कंट्री के टीआरसी कार्ड है, तो वो बिना वीज़ा से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं है, वो तभी भी सेंट्रल अमेरिका यानी कि एल सल्वाडोर, मेक्सिको, ग्वाटेमाला या ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो वो भी बिना वीज़ा से कैसे जा सकते हैं। ये फ्लाइट रूट भी लगा लो या किसी भी तरह के रास्ता लगा लो कि जो लोग वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कैसे साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के अंदर कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और बिना किसी फ्लाइट। आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो फ्लाइट रूट हैं कि ट्रांजिट वीज़ा माँगा जा रहा है, तो काफ़ी सारी ऐसी सिस्टम है कि हमारे इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं हैं, तो कहीं न कहीं से होके जाती हैं, तो रास्ते में फ्लाइट रूट ऐसी ही कंट्रियों से होके जाता है, यानी कि वहाँ पे हमें ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है। तो आज हम वो भी बात करेंगे कि कैसे ट्रांजिट वीज़ा से हम यानी कि बिना वीज़ा के हम ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बात करते हैं कि जिनके पास जापान का वीज़ा है या शेंगेन का वीज़ा है या शेंगेन की टीआरसी कार्ड है। पहले यूके का वीज़ा भी था, लेकिन अब यूके के वीज़ा पे वो फैसिलिटी ख़त्म कर दी है कि सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको वगैरह काफ़ी कंट्रियों के अंदर जो जैसे हमारे लोग जाते थे, अगर उनके पास यूके का वीज़ा होता था, अब वहाँ पे एंट्री शायद नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। चलो, हम आगे और बात करते हैं कि जिनके पास शेंगेन का वीज़ा है या टीआरसी कार्ड है या जापान का वीज़ा है, तो हम डायरेक्ट एल सल्वाडोर लगा लो या ग्वाटेमाला या मेक्सिको, कहीं पे भी हम पूरे लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका कहीं पे भी हम ट्रैवल कर सकते हैं सेंट्रल अमेरिका के अंदर, यूएस, कनाडा को छोड़ के उधर वाली कंट्रीज में। तो क्यों? क्योंकि इस वीज़ा के ऊपर हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लो हमारे लिए वीज़ा फ्री कंट्री बन जाती हैं, क्योंकि इसकी जो वीज़ा की पावर है वो इन कंट्रियों से ज़्यादा है। ये हमें समझना होगा। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों के पास ये वीज़ा है या टीआरसी कार्ड है वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। लेकिन एक बात और, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि मेक्सिको के अंदर हमें तभी भी ये वीज़ा होते हुए भी या टीआरसी कार्ड होते हुए भी, हमने भी ये चीज़ देखा है काफ़ी टाइम से। तो यानी कि मेक्सिको में एंट्री में प्रॉब्लम होता है, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तभी भी कई बारी वो पूछताछ ज़्यादा करते हैं, जिससे प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप उसी की एक और बाय नियर बिल्कुल कंट्री है एक छोटी सी, वो है बेलीज़। आप वहाँ पे, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको कहीं से भी, आपको आसानी से फ्लाइट रूट कोई भी आप मैचिंग करके आसानी से ले सकते हैं। आप ग्वाटेमाला उतर सकते हैं, आप एल सल्वाडोर उतर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ये आपको पूछेंगे ही नहीं बिल्कुल। या बेलीज़ बिल्कुल छोटी सी कंट्री है मेक्सिको की, बिल्कुल ही बॉर्डर के साथ, यानी कि इसका बॉर्डर लगता है, तो आप वहाँ पे उतर सकते हैं, तो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। बाकी रही डाउन वाली कंट्री जो लैटिन अमेरिका कंट्री है, ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, कहीं पे भी आप उतर सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि अगर आपके पास ये वीज़ा होगा जापान का या टीआरसी कार्ड यूरोप का और या शेंगेन वीज़ा होगा, तो आपको फ्लाइट जो रूट पे आपको ट्रांजिट वीज़ा मांगते हैं, जैसे केएलएम वाले मांगते हैं या फिर इथोपियन एयरलाइन वाले ब्राज़ील का ट्रांजिट वीज़ा, कुछ एयरलाइन ब्राज़ील की तरफ जाती हैं या कहीं और से जाती हैं, जो ट्रांजिट वीज़ा मांगते हैं वो ट्रांजिट वीज़ा नहीं मांगेंगे और ना ही आगे आपको किसी कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत होगी इन कंट्रियों में आपको ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो एक सिस्टम ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरी, कि जिन लोगों के पास वीज़ा भी नहीं है, तो आज का जो सिस्टम है, आज हम कैसे एल सल्वाडोर ट्रैवल करें या बोलिविया वीज़ा ऑन अराइवल है कैसे करें, क्योंकि बाकी और कंट्री का हमें वीज़ा लेना पड़ता है, चाहे इक्वाडोर, चाहे ब्राज़ील या और मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज़, कहीं का भी। तो जो 2 कंट्री हैं, या तो वीज़ा ऑन अराइवल है बोलिविया या वीज़ा फ्री कंट्री है, वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो है एल सल्वाडोर। तो ऐसे में आज की डेट में हम या तो पहले, लेकिन इसके लिए आप 2 से 4 कंट्री ट्रैवल होने चाहिए। 2 से 4 कंट्री आप पहले ट्रैवल होंगे, आप दुबई, अज़रबैजान इधर थोड़ा-सा ट्रैवल कर लिए, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर इधर थोड़ा ट्रैवल कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आज की डेट में टर्किश एयरलाइन फिर से हमारे इंडियन लोगों को उठा रही है, ट्रैवल करने दे रही है। लेकिन आप एल सल्वाडोर की टिकट ना बनाएँ, जो पहले आप इसको टर्किश एयरलाइन लेके इधर-उधर से घूमते हुए तो आप यानी कि बोलिविया की तरफ जाएँ।
बोलीविया जाके वीज़ा ऑन अराइवल लें, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास प्रॉपर रेडी रखें, जैसे होटल बुकिंग कन्फर्म और अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी शो मनी, आने जाने की टिकट। जैसे ही आप बोलीविया में चले जाते हैं वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आपको, आप चाहे एल सल्वाडोर ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ से टिकट लेके अपनी मेंशन करके आने की और जाने की रिटर्न टिकट, ऐसे ही होटल बुकिंग, ऐसे ही आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस, और ऐसे ही थोड़ा सा आपको आइटनरी प्लान भी इन कंट्रियों के लिए आपको पता होना चाहिए, कैसे कहाँ कहाँ घूमना है, और शो मनी। तो ऐसे में आप एल सल्वाडोर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक तो टर्किश एयरलाइन आपको बेनिफिट दे सकती है, दूसरा है कतर। कतर से आप होते हुए, पनामा सिटी से होते हुए भी आप उस टिकट को मेंशन कर लें बोलीविया की तरफ, बोलीविया की तरफ आप चले जाओगे, तो ऐसे में फिर आप ऐसे ही एल सल्वाडोर साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता, जो वीज़े के चक्कर में पड़ेंगे, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है छुट्टियों का, वो ऐसे ही निकल जाता है। मैं समझता हूँ आपकी बात को, और आप मेरी भी बात समझना कि ऐसे ही उन लोगों का टाइम निकल जाता है, तो वीज़ा लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप इन कंट्रियों में ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं जिनके पास वीज़ा है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास वीज़े हैं, टीआरसी कार्ड हैं, वो फिर भी डरते रहते हैं कि हम मेक्सिको के अंदर जाएँगे, शायद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नहीं, आप उसके साथ में जो कंट्री है, वहाँ पे ट्रैवल करें, आपको बिना किसी टेंशन के आपके पास आने-जाने के टिकट, आपके पास होटल बुकिंग है, छोटी-सी ट्रैवल इंश्योरेंस है, शो मनी। ये चीज़ें छोटा-सा, जिस कंट्री में आप उतरोगे, वहाँ पे घूमने-फिरने की आपको जो लोकेशन है, वो पता होनी चाहिए। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनके पास वीज़े हैं, टीआरसी कार्ड, एजेंटों को वगैरह को किसी को पैसे देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास नहीं भी वीज़ा है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलीविया ट्रैवल करें, आप सल्वाडोर ट्रैवल करें। इसके अलावा अगर आप छोटी-मोटी कंट्री या किसी का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आप ब्राज़ील के अंदर से आसानी से, अगर आपके पास थोड़े डॉक्यूमेंट ठीक है, आपके पास टाइम है, तो आप ब्राज़ील का वीज़ा ले सकते हैं। आप सूरीनेम का वीज़ा लेके भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके डॉक्यूमेंटेशन आज की डेट में थोड़े अच्छे होने चाहिए। आपको फ्लाइट रूट थोड़ा-सा मेंशन करना पड़ेगा, मैचिंग करना पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे कि बेलीज़ का बिल्कुल आसान तरीका है, वो आप वीज़ा कैसे ले सकते हैं। बेलीज़ का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, तो बेलीज़ बिल्कुल मेक्सिको की जो बिल्कुल नियर कंट्री है, और इन कंट्रियों में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएँगे। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।